Hello everyone. In today's class we will discuss about rest of the disease we have continued from the last lecture. Today's first disease is dysentery. The causative agent of dysentery is Shigella shigei or Shigella flexneri or different species of Shigella. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिजीज़ है ये फूड से ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टली, कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से, इन सब से ट्रांसफ़र होती है. अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस एंड एब्डोमिनल क्रम्प्स आर देयर. यहाँ पर हमें ओरल और इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल के दौरान बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है. So, oral or intravenous rehydration is required during this disease. Next disease is plague. Plague is caused by non-motile bacteria, Yersinia या Pasteurella. और इसका जो प्राइमरीली ये जो डिज़ीज़ है वो रेट डिज़ीज़ है. इनिशियली ये इन्फेक्ट करती है रेट को और उसके बाद जो फ्लीज़ हैं जो रेट की बॉडीज़ में प्रेजेंट होती है, ज़ेनोप्सिला चियोपिस, ये फ्ली जो है वो रेट के डेड होने के बाद ह्यूमन बॉडी पर अटैक करती हैं. जैसे ही रेट की डेथ हो जाती है वैसे ही ये फ्लीज़ उसकी बॉडी को छोड़ देती हैं और फिर ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती हैं या ह्यूमन पे अटैक करना शुरू कर देती हैं. प्लेग जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है. जो वेरी फर्स्ट टाइप है दैट इज़ ब्यूबोनिक प्लेग. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 6 डेज़ का होता है. पैथोजन जो है वो मल्टीप्लाई करता है लिम्फ नोड्स के अंदर, ग्रोइंग रीजन में, आर्मपिट रीजन्स में मेनली. जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो हाई फीवर, हीमोरेजिक, जिसकी वजह से ब्लैक कलर जो है उसके अंदर अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है और इसीलिए ब्यूबोनिक प्लेग से जो डेथ होती है उसको ब्लैक डेथ कहा जाता है. इंडिया के अंदर सबसे पहले 1895 में हांगकांग से ये प्लेग आया था. नेक्स्ट जो प्लेग है दैट इज़ न्यूमोटिक प्लेग. ये जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट से या फोमाइट से. फोमाइट्स मीन्स द सॉलिड आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बाय द पेशेंट. न्यूमेटिक प्लेग जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है और ये जो है इसके दौरान डेथ लगभग 24 आवर्स के अंदर हो जाती है. थर्ड जो है वो है सेप्टिसेमिक प्लेग. यहाँ पर डेथ जो है वो लगभग 2 डेज़ के अंदर होती है और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्लेग की उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सबका अलग अलग है. अगर हम बात करते हैं न्यूमेटिक प्लेग की तो 24 आवर्स के बाद अगर हम कोई भी डिजीज़ देते हैं, कोई भी अगर उसको एंटीबायोटिक देते हैं लाइक द स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, वो अनइफेक्टिव होता है. सबसे पहले ये जो प्लेग था वो इंडिया में आया मामला विलेज के अंदर. रिसेंटली जो था मोस्ट रिसेंट मामला विलेज इन बीड महाराष्ट्र के अंदर 1993 में, जहाँ से ये स्प्रेड हुआ सूरत गुजरात के अंदर न्यूमेटिक फॉर्म के अंदर. इससे बचने के लिए किया जाता है कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या रेट किलिंग एजेंट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं सो दैट द फ्लीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम द रेट. जो फ्ली है ये जंप कर सकता है 45 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को, इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो देखने चाहिए. नेक्स्ट ऑफ द डिजीज इज डिप्थीरिया. इट इज acute infectious disease of bacteria which is characterized by the development of gray membrane or the false membrane in the upper respiratory tract or the throat. ये जो मेम्ब्रेन है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डिप्थीरिया का. पैथोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये डिप्थीरिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है जो एक स्ट्रॉन्ग एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है. इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है. ड्रॉपलेट्स आर रिलीज आउट बाय द पेशेंट एंड दिस मूव फ्रॉम द पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन. इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं तो वो 12 आवर्स से 5 डेज तक होता है. यहाँ पर ये जो ग्रे मेम्ब्रेन फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये एक ऑफेंसिव ऑर्डर प्रोड्यूस करती है. सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइल्ड फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी
और हार्ट ब्लॉकेज कैन बी अकर अगर ये जो इन्फेक्शन है वो हार्ट तक रीच कर गया है। तो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम शिक टेस्ट यूज़ करते हैं। कंट्रोल के लिए हम एंटीटॉक्सिन यूज़ करते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, लाइक द पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, और इसके अलावा और कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीटॉक्सिन जो है अगर हम 24 आवर्स के बाद इसको देते हैं पेशेंट को तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देता है, कोई इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट ऑफ और डिजीज इज कॉमन कोल्ड और राइनिटिस। कॉमन कोल्ड जो है वो लगभग 100 टाइप के रीनोवायरसेस से होता है। यह एक बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमेनिस्ट जो है वो भी इसको कॉज करता है। जो अफेक्टेड एरिया है वो है नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखते हैं तो वो ड्रॉपलेट से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या आर्टिकल्स जो पेशेंट ने यूज़ किए हैं, पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन ने, उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो उससे भी हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो नेज़ल ट्रैक के अंदर इरिटेशन होती है, म्यूकस फ्लो होता है नोज से, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफ और टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स इसके अपीयर होते हैं। नॉर्मली ये 3 से 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सम डिजीज़। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द सम अदर डिजीज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।